नरेंद्र सिंह तोमर ने दी पीएम मोदी को चुनौती, नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव। नरेंद्र तोमर नहीं लड़ना चाहते चुनाव, दिमनी में समर्थक भी दिख रहे हैं परेशान। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं तोमर। विधानसभा चुनाव की जगह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तोमर। बीजेपी ने 25 सितंबर को 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इस सूची ने कांग्रेस को तो चौंकाया ही था, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी के नेता चौंक गए थे, क्योंकि बीजेपी ने अपने 7 सांसद, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी थे, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इसमें भी जिस नाम ने सबसे ज्यादा लोगों को चौंकाया था वो था नरेंद्र तोमर का। वैसे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के नाम से भी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन नरेंद्र तोमर का नाम कुछ ज्यादा ही हैरान कर रहा था, क्योंकि कृषि मंत्री तोमर को बीजेपी ने 15 जुलाई को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया था और इसके करीब 2.5 महीने बाद उन्हें मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को ही चुनाव मैदान में उतार दिया गया हो। नरेंद्र तोमर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी के साथ अब दिमनी से भी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनने के बाद तोमर के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी, दिमनी से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद वो गायब हो चुकी है। 24 घंटे तक तो तोमर ने मीडिया को अपनी उम्मीदवारी को लेकर किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दिया था और ना ही सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रियता दिखाई। बाद में इसे पार्टी का आदेश मान लिया, लेकिन तोमर का मन अभी भी चुनाव लड़ने का नहीं है, इसलिए वो दिमनी से दूरी बना रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तोमर दिमनी नहीं जाकर सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं? उनकी सरकार का मंत्री क्या चुनाव से भाग रहा है? क्या तोमर को हार का डर सता रहा है? आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर क्यों तोमर बन गए हैं पीएम मोदी के लिए चुनौती? बीजेपी ने जिन दिग्गजों पर लगाया दांव, वो क्षेत्र में दिख रहे हैं सक्रिय। टिकट का ऐलान होने के बाद नरेंद्र तोमर ने बना ली दिमनी से दूरी। दिमनी छोड़ हर जगह नरेंद्र तोमर दिखाई दे रहे हैं। सक्रिय दिमनी के बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं अपने उम्मीदवार का इंतजार। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी चुनाव समिति ने तोमर के नाम का ऐलान 25 सितंबर को किया था। तोमर चुनावों में पूरी तरह सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन अपने नाम का ऐलान होने के बाद आज तक दिमनी नहीं गए हैं। एक और कैलाश विजयवर्गीय भी उसी दिन विधानसभा का टिकट उन्हें मिला था जिस दिन नरेंद्र तोमर को मिला। विजयवर्गीय 24 घंटे में ही क्षेत्र में सक्रिय हो गए। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी जनसंपर्क में जुट गए। रीति पाठक, राकेश सिंह गली गली घूम रहे हैं। बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गया है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को जिस सीट से टिकट दिया गया था वो उस सीट पर जाने को ही तैयार नहीं है। तोमर के चेहरे की रंगत बता रही है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दिमनी जाना तो दूर, वो दिमनी का नाम तक लेने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तोमर के तेवरों से बीजेपी हाईकमान भी परेशान दिख रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर तोमर चुनाव लड़ने से इनकार कर देते या फिर प्रचार करने ही नहीं जाते हैं, तो क्या बीजेपी बिना लड़े ही एक विधानसभा सीट हारने को तैयार है या फिर तोमर के दबाव में उनका टिकट काट देगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि तोमर मुरैना की 6 में से 5 सीटों पर लगातार बैठकें ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो वहां नहीं जा रहे हैं। विधानसभा का टिकट मिलने के बाद नरेंद्र तोमर 5 बार मुरैना जिले से सटे ग्वालियर का दौरा कर चुके हैं। टिकट का ऐलान होने के कुछ दिनों बाद ही केंद्रीय कृषि मंत्री मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा में पहुंचे थे और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। नरेंद्र सिंह तोमर बीते दिनों मुरैना में भी पहुंचे और यहां मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल हुए। 5 अक्टूबर को भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में नगर निगम मुरैना के कार्यक्रम में शामिल हुए। दिमनी से लगी हुई अंबाह विधानसभा के पोरसा इलाके में पहुंचकर नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय विद्यालय के लिए भी भूमि पूजन किया। तोमर कई बार दिमनी विधानसभा को हेलीकॉप्टर से ऊपर से ही देखकर निकल जाते हैं, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर दिमनी में नहीं उतर रहा है। दिमनी विधानसभा में पहुंचने का अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर का कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र तोमर का दिमनी नहीं जाना सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती माना जा रहा है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर को एहसास हो रहा है कि इस सीट से चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है, इसलिए वो हाईकमान को सीधे
सीधा संदेश दे रहे हैं कि उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाएगा। टिकट नहीं बदला तो इस सीट को भूल जाएं। ऐसा क्यों? तो इसका राज दिमनी के जातिगत समीकरण में छिपा है। दरअसल 2008 से पहले दिमनी सुरक्षित सीट थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई। इसके बाद यहाँ 4 बार चुनाव हुए, जिसमें 2020 का उपचुनाव भी शामिल है और यहाँ बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी को कम से कम एक बार जीत जरूर मिली है। साल 2008 में बीजेपी के शिव मंगल तोमर ने बीएसपी के रविंद्र सिंह तोमर को 256 वोटों से हराया। 2013 में बीएसपी के बलवीर दंडोतिया ने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को 2106 वोटों से हराया। 2018 कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने बीजेपी के शिव मंगल तोमर को 18,477 वोटों से हराया। 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने भाजपा के गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोटों से हराया। यानी इस सीट पर 2 बार ब्राह्मण समुदाय से तो 2 बार क्षत्रिय समुदाय के उम्मीदवारों की जीत हुई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर इस दोनों ही समुदायों की बड़ी आबादी को माना जाता है और इसी का डर नरेंद्र तोमर को लग रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस उम्मीदवार से डर लग रहा है। कांग्रेस ने एमपी में अभी तक एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि वो अपने विधायक रविंद्र सिंह तोमर को ही चुनाव मैदान में उतारेगी और ऐसा होता है तो फिर नरेंद्र तोमर के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस सीट पर बीएसपी भी मजबूत है और बीएसपी ने एक बार फिर बलवीर दंडोतिया को टिकट देकर पहले ही जातिगत समीकरण अपने हिसाब से फिट कर लिए हैं। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी में खुद को कमजोर मान रहे हैं, इसलिए वो हाईकमान पर दबाव बनाने में जुटे हैं। उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, टिकट को बदला जाए। दरअसल तोमर की नाराजगी का एक बड़ा कारण है कि एक साथ 7 से 8 दिग्गजों को उतारने के चलते भी है, क्योंकि इससे यह साफ हो गया है कि सत्ता मिलने पर पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी और केंद्र में मंत्री बनने के बाद नरेंद्र तोमर राज्य में मंत्री पद स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे या उनका प्रमोशन की जगह डिमोशन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सीट बीजेपी ने उन्हें लड़ने को दी है वो बेहद मुश्किल है। टिकट का ऐलान किए जाने से पहले उनकी राय भी नहीं ली गई और तोमर की ये नाराजगी ही उनकी दिमनी से दूरी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। दूसरी ओर तोमर के इस डर को कांग्रेस ने भी बढ़ा रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर की सीट को अपने टारगेट पर ले लिया है। राहुल गांधी पिछले दिनों जब शाहजहांपुर पहुंचे तो उन्होंने इंदौर 1 के पार्टी नेताओं से अलग से बैठक की थी और साफ कर दिया था कि विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर के खिलाफ पार्टी बेहद आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ेगी। यानी राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि नरेंद्र तोमर की राह बेहद मुश्किल है और राहुल की ये चुनौती ही नरेंद्र तोमर के डर का बड़ा कारण बन गई है, जिस कारण से अब उन्होंने मोदी शाह के फैसले के खिलाफ बगावत करने का मन बना लिया है। यानी बीजेपी हाईकमान को संदेश भेजना शुरू कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।